हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। राधे राधे सभी को। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग पुराने हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। तो नए लोगों को बता दूँ कि मेरा नाम सोनम पाठक है और मैं मंडला से हूँ, एमपी से। और मैं हाउसवाइफ हूँ। एमपी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी अभी कर रही हूँ, और कुछ महीनों से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है मैंने। तो डेली के रूटीन ब्लॉग रहता है, साथ में स्टडी रूटीन रहता है। और बेटू रोज़ की तरह किचन में आज भी आ गया, और उसको पता नहीं क्या ही मज़ा आता है कि कढ़ाई में कुछ भी बनाना होता है तो मैं डालूँगा। वो इतना डर लगता है कि वो तेल था मेरे हाथ में, तो हमेशा ही तेल के निशान रहते हैं। मैं चाहे पूड़ी सेकूँ चाहे कुछ भी सेकूँ, मैं जलती ही हूँ। मतलब ये जब से छोटे से ही चला आ रहा है। मैं कभी किचन में जाती नहीं थी, और जब जाती थी तो हमेशा जलती थी। तो बेटू भी पीछे पड़ा रहता है। आज संडे है, तो आज टेस्ट है। आज लगभग सभी कोचिंग का टेस्ट रहता है आज के दिन में। तो अभी तो मैंने नहीं दिया, मतलब शाम को 6 बजे के आसपास मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, और अभी तक मैंने टेस्ट नहीं दिया क्योंकि आज बेटू जल्दी उठ गया था। मतलब 4 बजे के आसपास विनर्स का टेस्ट रहता है, तो बेटू उठ गया था तो उसके साथ खेल रही थी। तो मैंने अभी तक नहीं दिया, मैं रात में टेस्ट दूंगी। और मेरे टेस्ट के नंबर मैं या तो अगर रात में जल्दी हो जाएगा तो मैं अपडेट कर दूंगी, है ना। और अगर कल या तो फिर कल के ब्लॉग में आपको पता चलेगा। आप लोगों में से जिसने भी टेस्ट दिया हो, किसके क्या नंबर आए, कमेंट करना। और जिसके नंबर बढ़े हैं वो बताना कि कितने नंबर बढ़े हैं, और जिसके कम हो रहे हैं तो उनके लिए बस इतना कहूँगी कि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो और आपके नंबर मतलब अलग अलग जगह कट हो रहे हैं, जैसे देखो क्या है, अगर आपके सिर्फ और सिर्फ सीडीपी में कम हो रहा है या सिर्फ मैनेजमेंट में कम हो रहा है तो गलती आपकी हो सकती है। बट ऐसा है कि आपके लगभग हर संडे वैरी करते हैं नंबर, तो फिर आप परेशान मत हो, क्योंकि मेरे भी वैरी करते हैं यार। मेरे भी लास्ट टाइम 160 गया था, फिर अभी 152 गया था। अब इस बार देखती हूँ कितना जाता है, तो ऑलमोस्ट 150 के अराउंड ही रहता है। और जब मैंने टेस्ट पहला दिया था आई थिंक, तो मेरे 132 थे शायद, जब मैंने सबसे पहली बार टेस्ट दिया था। तो नंबर सबके वैरी करते हैं, तो उसके लिए परेशान मत हो। और बस ये करो कि रिवीजन बंद मत करना, है ना। जिस टॉपिक पे जहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, उस टॉपिक को बार बार पढ़ना बनने लगेगा। देखो सीडीपी में मेरे भी नंबर कम होते हैं, मतलब 45 में से 40 के अराउंड जाना चाहिए यार, लेकिन 30 के नियर बाई ही रह जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो सिद्धांत वाले क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब डायरेक्टली आते, कौन सा क्या सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, किस पर प्रयोग किया, ये तो सबको याद है। लेकिन उसी सिद्धांत पे अगर घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाए तो वो नहीं बन पाता अपन से, मतलब मुझसे नहीं बन पाता था। तो मेरे नंबर इसलिए कम हो रहे थे सीडीपी में, मुझे ये समझ में आ गया, है ना। फिर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में मेरा क्वेश्चन गलत हो रहे थे, क्योंकि मैनेजमेंट में मैंने एक तो प्रबंधन, निर्देशन, संगठन, ये वाले टॉपिक नहीं पढ़े। मतलब जो सिलेबस में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, समुदाय समूह, पंचवर्षीय योजनाएं, संचार, संप्रेषण और लीडरशिप, ये वाला पढ़ा है मैंने। और मेरा नेट नहीं चल रहा था यार, वाईफाई आज पता नहीं क्यों बारिश के कारण वाईफाई थोड़ा परेशान करता है कई बार। तो फिर मैं रिवाइज़ कर रही थी, और ये कुछ क्वेश्चन थे एमसीक्यूज़ वगैरह के, यहाँ वहाँ से जो नोट करते हैं। परिभाषा बहुत सारी है, परिभाषा याद नहीं होती यार, उसको कैसे भी करके करो। तो ये मैंने उसको तोड़ तोड़ के लिखा है। मतलब देखो, गेट्स ने अधिगम की परिभाषा दी अनुभव प्लस प्रशिक्षण से, फिर अभ्यास और प्रशिक्षण से किंग्सले ने, फिर गार्डनर ने बोला कि वातावरण के कारण जो व्यवहार में चेंजेस आते हैं वही अधिगम है। तो इन सबको मैंने थोड़ा और छोटा करके लिखा उसमें। और परिभाषा याद करने के लिए मैं मतलब यही करती हूँ यार, क्या करें। मतलब एक बार तो अपन ने लिख लिया है फुल डेफिनेशन, पर याद नहीं होती, तो जब भी पढ़ती हूँ उसको एक दूसरे पेज में छोटा छोटा करके लिख लेती हूँ। तो कुछ याद हो जाती है, कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, और कुछ याद नहीं होती हैं। तो ठीक है, ट्राई करते रहो, याद हो जाएगा। और अभी टाइम है थोड़ा सा, तो मिल जाएगा नंबर, है ना। आपको थोड़ा सा मौका और मिल जाएगा पढ़ने का।
तो आराम से हो जाएगा, परेशान होकर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जैसे देखो अभी पंचवर्षीय योजनाओं में भी सबके नंबर कम हो रहे थे, तो अभी पंचवर्षीय योजनाओं की ना हर कोचिंग वालों ने वो सीरीज़ चलाई है। देखो विनर्स की वो पूरी हो गई, तांडव की अभी चल रही है रात में 8 से 9, है ना। फिर केजीएस में राम सर ने भी शायद 2-2.5 घंटे का एक वीडियो लिया था, 2 वीडियो लिए थे शायद उन्होंने। आज संडे है और पता लगा ही नहीं ऐसा कि संडे है, क्योंकि आज इनको ऑफिस जाना पड़ा। ऑफिस में ऑडिट वाली टीम आई है, तो वो चल रहा है, तो इसलिए इनको संडे भी ऑफ नहीं मिला। और सोचा ही नहीं, मतलब ऐसा लगता है ना संडे को ये घर पे नहीं रहते तो ऐसा लगता है संडे नहीं है, क्योंकि वही सुबह के टाइम पे चले गए और फिर अब शाम तक आएंगे। और शाम को भी क्या, अब 6 तो बज ही गए हैं, मतलब रोज़ का रूटीन वाला टाइम ही हो गया। तो इस बार का संडे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि संडे है। और एग्ज़ाम के लिए देखो इस बार मैंने काफ़ी तैयारी की है, मतलब अभी पिछले 2-3 दिनों से रिवीजन थोड़ा ज़्यादा किया है मैंने, मतलब नई चीज़ें नए वो पढ़ने के बजाय सिर्फ रिवाइज़ किया है। तो देखती हूँ, कोशिश तो है मेरी कि यार 150 प्लस ही जाना चाहिए हर बार स्कोर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और कम नंबर आते तो थोड़ा सा लो फील होता है यार, मतलब ऐसा खुद से भी एक उम्मीद होती है ना, सबकी उम्मीदें होती हैं खुद से, तो मेरी भी है कि मतलब 150-160 अराउंड तो जाना चाहिए यार, एटलीस्ट इतना जाना चाहिए अब, क्योंकि अब आने वाले टाइम पे पता है डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगा और हो सकता है पढ़ाई में ब्रेक भी बहुत लगें। तो इतने नंबर तो टेस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि अगर इतने रहेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और हफ्ते में अगर 1 दिन 2 दिन गैप भी हुआ तो कोशिश करेंगे बाकी दिनों में कवर कर लें। तो देखते हैं, और मैं कल ही बता पाऊँगी क्या कैसे नंबर हैं। आप लोग ज़रूर बताना जिसने भी दिया है कि आज कितने क्या नंबर बढ़े आप लोगों के, और कौन कहाँ से टेस्ट दे रहा है, क्योंकि टेस्ट लगभग सारी कोचिंग में अब अवेलेबल हो गए हैं, है ना। और लगभग सबने फ्री कर रखा है, तो सभी लोग टेस्ट दे सकते हैं यहाँ वहाँ से। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो लोग विनर से पढ़ते हैं ना, वो एक बार दूसरी जगह टेस्ट दे के देखना, आपको पता चलेगा। क्योंकि देखो जो पेपर आएगा ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो मिल जाए, लेकिन आप 4 जगह के पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ये मान के चलो कि आपको अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिला तो उसके नियर बाय क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है। तो मैं किसी भी उसका वो नहीं कर रही हूँ, अपोज नहीं कर रही हूँ किसी का भी, लेकिन बोल रही हूँ ऐसा। जैसे मैं तांडव से पढ़ती हूँ तो तांडव का टेस्ट लगाती हूँ, तो तांडव में तो मेरे नंबर ज़्यादा आएंगे ही, क्योंकि वहाँ का डेटा मेरे पास है, वहाँ के क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे पास है, तो वहाँ के उसमें मेरे नंबर आएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, बाकी जगह का ट्राई करती हूँ कि दूसरी जगह का देख के देखूँ। और मुझे अभी तक सत्यादी का थोड़ा टफ लगा कि वहाँ पे नंबर स्कोर कम आ रहे हैं, और किसी ने कमेंट भी किया था अभी लास्ट वीडियो में कि सत्यादी का हाईएस्ट भी शायद 150 क्रॉस नहीं करता है, तो उसका पेपर थोड़ा सा टफ वो बनाते ही हैं। तो दे के देखना, मज़ा आएगा।